नमस्कार। आपने अधिकतर देखा होगा आपकी करेले की फसल पर आपका मिर्च है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, इन पर आपने देखा होगा अच्छी हरियाली थी, लेकिन अचानक से पत्तियों पर पीले दाग आ जाते हैं, पीले धब्बे आ जाते हैं, पत्तियां जो है मुड़ने लगती हैं, फलों का साइज बिगड़ने लगता है, आपकी जो पैदावार है वो कम हो जाती है, फूल जो है बहुत आते हैं, गुच्छों पर आते हैं, लेकिन फल में वो कन्वर्ट नहीं हो पाते। आज इस वीडियो पर हम इस रोग के बारे में जानेंगे, संपूर्ण जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह रोग है वायरस जनित रोग है। यह वायरस के कारण होता है। आज इस वीडियो पर हम आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे कि इसे पहचान कैसे सकते हैं, इसको रोक आप कैसे सकते हैं। अगर आपकी फसल पर आ जाता है तो हम इसका इलाज क्या करेंगे, कौन से स्प्रे करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, इस वीडियो पर विशेष बात होगी, इस पर हम जानेंगे कि आपकी फसल पर वायरस ना आए, इसलिए हम एक प्रिवेंटिव इलाज करेंगे। और वो एक ऐसा इलाज होगा जिस पर आपको सबसे पहले पता चलेगा कि आपकी फसल पर वायरस आने वाला है, उसका क्या कारण है, उसके आधार पर आप जो है ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी फसल पर वायरस नहीं आता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन, बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम जानते हैं पहचान, क्योंकि जब तक हम रोगों को नहीं पहचानेंगे तब तक हम उसका इलाज सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। अधिकतर ये देखा जाता है कि पत्तियां जो है सिकुड़ जाती हैं, लेकिन सिकुड़ना वायरस का लक्षण नहीं है। पत्तियां सिकुड़ती हैं वो थ्रिप्स के कारण भी सिकुड़ती हैं और आपका माइट्स के कारण भी सिकुड़ती हैं, वाइट फ्लाई के कारण भी सिकुड़ती हैं। अगर पत्तियां नीचे की तरफ सिकुड़ती हैं, यानी कि ऐसा ऐसा बन जाता है पत्तियां, तो आप समझ लें कि नीचे तरफ माइट है। अब पत्तियों को पलटा कर देखेंगे तो आपको माइट नजर आएगी। अगर पत्तियां ऊपर की तरफ सिकुड़ती हैं, ऐसा दोनों टाइप का, तो फिर आप समझ लें कि आपकी फसल पर थ्रिप्स है वो। और पत्तियां जो है आपकी जो रेसे होते हैं वो आपके ठीक रहते हैं, बाकी जो बीच में जो पत्तियां होते हैं, क्लोरोफिल होता है, वो आपका पीलेपन में बदल जाता है, तो आप समझ लें कि वो फिर वायरस है। पत्तियां सिकुड़ रही हैं, उसमें पीलापन है, पीला धब्बे भी है, और गुच्छे पर फल आ रहे हैं, आपके फूल भी गुच्छे पर आ रहे हैं, और फलों का जो साइज है वो बिगड़ रहा है, बढ़वार रुक चुकी है, तो फिर आप समझ लें आपकी फसल पर वायरस में कन्वर्ट हो चुका है। पहले तो पत्तियां सिकुड़ेगी, वो एक कीटक के कारण सिकुड़ेगी, लेकिन जब उसमें पीले धब्बे आ जाते हैं और पत्तियां बहुत ज़्यादा उसमें मुड़ जाती हैं, तो फिर आप समझ लें आपकी फसल पर वायरस आ चुका है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हमारी फसल पर वायरस आ चुका है। अब हम जानते हैं इसके इलाज के बारे में। तो इलाज में सबसे पहला इलाज तो भैया ये है कि आप देखें, पूरे आपके खेत पर आप घूम कर देखें, आपको जहाँ पर भी इस तरीके से पत्तियां सिकुड़ने वाले नहीं, वायरस वाले जो पौधे हैं, उनको आपको निकालना है। एक एक करके आप निकाल दें, अन्यथा आपकी फसल पर, पूरी फसल पर वायरस वो फैल जाता है। उनको निकालें, दूर ले जाकर या तो गड्ढा खोदकर उसे मिट्टी में दबा दें या फिर उन्हें जला दें। जलाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए आप मिट्टी पर उसे गड़ा दें, या दूर बहुत ले जाकर आप उससे फेंक सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी बाकी जो पौधे हैं वो आपके इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। ये पहला हमारा इलाज है। इसमें बिल्कुल आपको लोभ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, किसान लोभ में आ जाता है कि यार हम ये पौधे निकाल देंगे तो हमारा नुकसान होगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा, उससे आपका फ़ायदा ही होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पत्ते सिर्फ सिकुड़े वाले नहीं, वायरस इन्फेक्टेड। आप देख सकते हैं इस सीन पर, एक पत्ता आपका ये है बिना वायरस वाला और आपका ये वायरस वाला है। पत्ते सिकुड़ी हैं लेकिन वायरस उस पर नहीं है। आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट को जानते हैं। तीसरा पॉइंट है वायरस फैलने वाले कीट की पहचान करना और उनका नियंत्रण करना। वायरस के पैर नहीं होते हैं। वायरस ऑटोमेटिक एक फसल से, यानी कि एक पौधे से दूसरी पौधे पर नहीं जाता है, उसे ट्रांसफ़र करने वाले होते हैं हमारे कीटक। कीटक, रस चूसक कीट। उनमें अगर हम देखें तो पहला है वाइट फ्लाई, दूसरा है हरे मच्छर, माहो वगैरह, उड़ने वाले पतंगे जितने भी होते हैं वो, आपका थ्रिप्स है, और माइट्स। इतने प्रकार के कीट हैं जो कि आपकी फसल पर वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे पर ट्रांसफर करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन कीटों को खत्म करना होगा हमारी फसल पर। तरीका है जैविक भी और रासायनिक भी। सबसे पहले हम जानते हैं जैविक। अगर आपकी फसल पर कम है ये समस्या तो आप जो है नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल को यदि आप बारी बारी से हर सप्ताह में एक बार अगर इस्तेमाल करते हैं, 1500 ppm वाले को, एक प्रकार का यह वायरिसाइड भी है और फंगिसाइड भी है और आपका इंसेक्टिसाइड भी कहलाता है। तो इस तरीके से आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप बेवेरिया बेसियाना, एक प्रकार का फंगस है लेकिन जैविक फंगस है और हमारा मित्र फंगस है। अब इसका काम क्या है, ये जो कीट होते हैं हमारे, जैसे थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, इनके संपर्क में ये जैसे ही आता है, जब ये आते हैं हमारी पत्तियों पर, और पत्तियों पर जैसे ही ये संपर्क में आता है तो उसमें एक प्रकार का आप समझ सकते हैं कि वो कीट पर ही ये बीमारी फैला देता है। ठीक है, वो फंगस उस पर फैल जाता है, तो फिर वो जो कीटक है वो मर जाते हैं। अब हम जानते हैं रासायनिक तरीकों के बारे में। तो रासायनिक तरीकों में यदि हम देखें तो पहली बात तो यह है कि आपको जो रसूसा कीट है उनको कंट्रोल करना होगा। पहले है आपके इंसेक्ट, दूसरा है आपका माइट्स।
माइट्स के लिए आप जो है ओमाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एवासीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों टेक्निकल में से आप इस्तेमाल करेंगे कोई भी, तो आपका जो माइट है वो कंट्रोल हो जाता है। ओबेरॉन का भी आप इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। उड़ने वाले पतंगे जिनमें अगर देखें तो वाइट फ्लाई है और थ्रिप्स है और माहो है और एफिड है। इनको कंट्रोल करने के लिए आपको बारी बारी से जो हमारी रसचूसा कीटों के लिए दवा आती है जैसे कि इमिडाक्लोपिड है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं 10 ml प्रति टंकी 20 लीटर पानी के लिए, या 200 लीटर पानी के लिए आप 100 ml का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक्ट्रा, जिसमें कि थाइमेथाक्सम होता है, किसी भी कंपनी का आप थाइमेथाक्सम ले सकते हैं। उसकी मात्रा अगर हम देखें तो 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के लिए, 20 लीटर टंकी है तो उस पर 10 ग्राम आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपकी फसल पर ये रसचूसा कीट आपके खत्म हो जाते हैं। तीसरा एसिटामिप्रिड है। इस एसिटामिप्रिड का भी इस्तेमाल आप जो है 100 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए और 10 ग्राम 20 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल करके अपनी फसल पर आप समय समय पर बारी बारी से इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे आपकी फसल पर यह रसचूसा कीट नहीं आते हैं। माइट्स में जो हमने दवा आपको बताई है जैसे कि ओबेरॉन है, उसका इस्तेमाल आप 20 ml प्रति टंकी 20 लीटर के लिए और 200 लीटर पानी के लिए आप 200 ml का इस्तेमाल करते हैं। एवासीन का इस्तेमाल आप 160 ml 200 लीटर पानी के लिए और 15 से लेकर 16 ml तक आप जो है प्रति 20 लीटर टंकी पर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल पर माइट्स की समस्या दूर हो जाती है। ओमाइट का इस्तेमाल भी आप 400 ml 200 लीटर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। अब हम जानते हैं कि हम थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, बैगन, करेला और आपका फूल गोभी, इन 7 फसलों के लिए हमने ई बुक लिखी हुई है। यदि आप ई बुक को खरीदते हैं तो आपको एक प्रॉपर जानकारी मिल जाती है जैसे कि कीट कितने प्रकार के होते हैं, उनके लक्षण क्या है, उन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी दवा हमें चलानी है, कितनी मात्रा पर चलानी है, कितने प्रकार के फंगस आते हैं हमारी फसल पर, उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कितने प्रकार के फंगीसाइड हैं, उनकी जो मात्रा है वो क्या रहेगी, ये सारी जानकारी, खाद आपको कौन सी कब चलानी है, ये भी हमने उस ई बुक पर लिखा हुआ है। यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको दी है ज़मीन की तैयारी से लेकर हार्वेस्टिंग तक। यदि आपको वो चाहिए है तो फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है और कमेंट बॉक्स पर भी है। थ्रिप्स के लिए थ्रिप्साइड आते हैं जैसे कि रिजेंट है, प्रोप्रोनिल होता है उस पर, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं थ्रिप्स के लिए। उसकी जो मात्रा है 1 ml प्रति लीटर, यानी कि 200 ml आपको 200 लीटर पानी पर आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप देखते हैं तो जो हमने एसिटामिप्रिड है, इमिडाक्लोपिड है, थाइमेथाक्सम है, ये आप चलाते हैं तो भी आपका कंट्रोल होता है। लेकिन यदि बढ़ जाता है थ्रिप्स तो फिर उसके लिए आपको डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक्सपोनस या सैमुडिस का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। काफ़ी प्रकार के थ्रिप्साइड हैं, इनका इस्तेमाल आप बारी बारी से करते रहते हैं तो आपकी फसल पर थ्रिप्स नहीं आते हैं और आते भी हैं तो कंट्रोल हो जाते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। देखिए पौधों पर यदि पानी की कमी है, तापमान ज़्यादा है, पौधा स्ट्रेस पर है, किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है तो फिर आप देखेंगे आपकी फसल पर कीटक भी ज़्यादा प्रकोप आता है आपका और दूसरा वायरस भी आता है। इसलिए हमें पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। उसका क्या इलाज है? उसके लिए आपको समय समय पर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है और पोषक तत्वों का स्प्रे आपको करते रहना है और आप ड्रिप से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समय समय पर 19-19 के साथ में या फिर 12-61 के साथ में या फिर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में आप सीवीड का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल पर यह समस्या नहीं आती है, आपका जो पौधा है वो स्टेज पर नहीं जाता है। जो कि पीआई कंपनी का वाइविटे के नाम से आपको मिलता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप 19-19 के साथ में या फिर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में आप अमीनो एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी फसल पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अब 5वां पॉइंट है आखिरी, वो है खेत पर सफाई रखना। देखिए होता यह है कि हम अपनी फसल पर स्प्रे कर देते हैं लेकिन जो बीच में जो नालियाँ होती हैं वहाँ पर हमारा स्प्रे जो है प्रॉपर नहीं हो पाता है और वहाँ पर यदि आपका कचरा रहा, खरपतवार रहा तो फिर आप देखेंगे वहाँ पर कीटक पनपते हैं। यहाँ हमने दवा स्प्रे मारी पौधों पर, वो जो कीटक है उड़ के आपके कचरे पर आ गए, फिर वहाँ रहने लगे, फिर जैसे ही दवा का असर कम हुआ फिर से वो आपका फसल पर चले गए, तो वो खत्म नहीं होते हैं। दूसरा आपकी जो बाउंड्री है आसपास, वहाँ पर भी आपको इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल करना चाहिए सस्ते वालों का, जैसे कि आपका प्रोपेनोफास वगैरह है, इनका इस्तेमाल आप करते रहें आसपास बाउंड्री पर और आपको खरपतवार से उसे दूर रखना होगा। अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात। विशेष बात दोस्तों ये है कि यदि आप अपनी फसल पर पीले ट्रैप और नीली ट्रैप 1 एकड़ पर कम से कम 25 पीली ट्रैप और कम से कम 10 से लेकर 15 तक आप नीले स्टिकी ट्रैप अगर आप लगाते हैं तो आपकी फसल पर सबसे पहली बात तो ये है कि रोग आने के पहले ही आपको चेतावनी मिल जाती है। जैसे ही आप उन्हें देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाता है कि यार हमारी फसल पर थ्रिप्स है या फिर आपका एफिड है या फिर वाइट फ्लाई है। एक तो वो हम पर चिपक जाते हैं, दूसरा आपको ये पता चल जाता है, फिर उसके आधार पर आप जो है फिर ट्रीटमेंट करते रहते हैं।
तो आप देखेंगे आपकी फसल पर वायरस की समस्या काम आती है। हम इस चैनल पर आपको समय समय पर सब्जी वर्गी जितनी भी फसलें हैं उन पर आने वाले रोग और उनका नियंत्रण के बारे में आपको बताते रहते हैं। यदि आपको टमाटर की बैक्टीरियल बाइट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।